इवनिंग डियर मित्रों में आपका स्वागत है। आज कैपिटल रिडक्शन का मैंने एक सम उठाया रिक्वेस्ट के ऊपर, आपके कैपिटल रिडक्शन का ये सम कर रही हूँ। तो ये सम क्वेश्चन नंबर 15 का है जो आपके टेक्सचुअल का है। अगर आपके पास ये सम का क्वेश्चन नहीं होगा तो ये सम का जो पेज है वो दिखा दिया जाएगा यूट्यूब के एंड पेज पे या तो फिर इंस्टाग्राम के पेज पे। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये बैलेंस शीट दिया हुआ है अक्षय लिमिटेड का 31 मार्च 2016 का ये बैलेंस शीट है। फिर यहाँ पे सारे इक्विटी एंड लायबिलिटी दिए हुए हैं, असेट्स दिए हुए हैं। डायरेक्टली मैं एडजस्टमेंट पे आती हूँ। यहाँ पे दिए द स्कीम ऑफ द कैपिटल रिडक्शन सैंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल इज एज अंडर ईच प्रेफरेंस शेयर इज टू बी रिड्यूस टू ₹80 ईच। एक प्रेफरेंस शेयर जो है वो 80 तक हम लोग को लेके रखना है, तो बचा कितना 20, वो 20 हम लोग को रिड्यूस करके रखना है। और इक्विटी शेयर जो है वो ₹2 तक रिड्यूस करना है। ठीक है, तो हम लोग का शेयर कितना हो जाएगा, तो पहले तो मैं इक्विटी शेयर का निकाल के बता रही हूँ आपको। आपका 10 लाख का इक्विटी शेयर था टोटल। ओके, डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो आपको यहाँ पे शेयर मिल गया 1 लाख। ओके, तो आपको रिड्यूस कितना तक करना है, ₹2 तक, यानी बचा कितना 8। तो आपका इक्विटी कितना हो जाएगा 8 लाख। यहाँ पे मैं इक्विटी लिख रही हूँ, इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू 8 लाख। ओके, नेक्स्ट आपका है प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट में 7,50,000 से हम लोग पहले 100 को डिवाइड कर दिए तो आ गया 7,500। अब आपको प्रेफरेंस शेयर कितना देने बोला है, तो 80 ईच हम लोग को बैलेंस शीट में रखना है, यानी बचा कितना 20। 7,500 मल्टीप्लाई बाई 20 कर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर आपका आ जाएगा 1,50,000। तो यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस शेयर डाल दिया 1,50,000। ओके, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज इन एरर फॉर 2 years। द होल अमाउंट ऑफ द डिविडेंड इज वेव बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर वेव करता है तो ही हम लोग उसको दिखाते हैं अमाउंट को, अगर नहीं तो फिर वो अमाउंट नहीं दिखाई जाती। फिर भी मैं आपको इसका कैलकुलेशन करके बता देती हूँ। यहाँ पे आपका प्रेफरेंस शेयर था 7,50,000 का, और प्रेफरेंस शेयर का हम लोग को अगर डिविडेंड निकालना है तो 9% हम लोग डिविडेंड निकालेंगे। 7,50,000 का 9% किया, डिविडेंड आया 67,500। एक साल का हम लोग को 2 साल का डिविडेंड था तो इंटू 2 कर दिया तो हम लोग का आया 13,500। लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर खुद पे कर रहा है, इसकी वजह से इसको इंक्लूड नहीं करना। ओके, उसके बाद उन्होंने थर्ड पॉइंट दिया हुआ है द डिबेंचर होल्डर एग्री टू वेव देयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे डाल देंगे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। लायबिलिटी साइड आपको वो दे दिया है 50,000, वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली डाल दी। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है एंड टू टेक ओवर द प्लांट एंड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 2 लाख एट द वैल्यूएशन ऑफ 1,50,000। यानी आपका डिबेंचर का जो भी बैलेंस है 5 लाख का, उसमें से प्लांट एंड मशीनरी बेच के उन लोग पैसे निकाल रहे हैं। अब प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू थी 2 लाख जो कि बेचा गया 1,50,000 में, यानी हम लोग को 50,000 का नुकसान हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी डाल देंगे 50,000। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कोई भी नुकसान वाली चीज़ यूटिलाइज में डालनी है, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो कैपिटल रिडक्शन में डालनी है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है द कंपनी इज एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ ₹50,000 फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। WACF का उन्होंने 50,000 एक्सेप्ट किया हुआ है, तो बाकी कितना बचा आपका 2 लाख, तो वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। टेक्स्ट बुक में आपका 2,50,000 दिया हुआ है, उसमें से 50,000 उन्होंने एक्सेप्ट किया, इसकी वजह से बचा हुआ बैलेंस मैंने यहाँ पे डाला। उसके बाद उन्होंने बोला है ऑल इनविजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट आर टू बी रिटर्न ऑफ। इनविजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट आपका कौन कौन सा है, गुडविल है 2,50,000, पेटेंट आपका दिया हुआ है 2 लाख, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया हुआ है आपका 3 लाख। ओके, फिर PNL आपका दिया हुआ है 5 लाख। ये सारे मैंने फिक्टिशियस एसेट डाल दिए। उसके बाद उन्होंने बोला डेप्टर को 30,000 तक रखना है, तो डेप्टर हम लोग का हो जाएगा 30,000 एंड स्टॉक इज टू बी रिटर्न ऑफ ₹2 लाख, यानी 2,50,000 में से 2 लाख हम लोग को राइट ऑफ करना है, यानी स्टॉक का वैल्यू कितना हम लोग का बचेगा 50,000। ओके, ये हो गया। उसके बाद 6 पॉइंट उन्होंने बोला हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी शोन एट द मार्केट वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग को मार्केट वैल्यू पर बताना है। द बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 25% लेस देन द मार्केट वैल्यू। तो लैंड एंड बिल्डिंग का कैलकुलेशन करते हैं, बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट हम लोग को मार्केट वैल्यू मिलेगी।
अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ 25% लेस देन द मार्केट वैल्यू। यानी बुक वैल्यू 100 हो गया, उसका 25% लेस कर दिया तो मार्केट वैल्यू आपका आया 75,000। ओके, अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हम लोग की बुक में कितनी दी हुई है, 6 लाख। तो 100 पे कितना, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 75। ओके, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रही हूँ, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 75, यानी 8 लाख जो है आपकी मार्केट वैल्यू हो गई। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस कितने का हुआ, 2 लाख का, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे लैंड एंड बिल्डिंग इज इक्वल टू, ये प्रॉफिट में जा रहा है इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। अब उसके बाद क्या करना है, कुछ और पॉइंट्स नहीं बचे हुए तो हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल देते हैं। 8 लाख, 1 लाख 50,000, 2 लाख, 2 लाख, तो आपका यहाँ का टोटल आ गया 14 लाख। दूसरे साइड का टोटल देख देते, 50,000, 2 लाख 50,000, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख 30,000, 50,000, ये टोटल आया आपका 13 लाख 80,000। यानी डिफरेंस बचा है आपका 20,000 का। तो वो 20,000 मैंने लास्ट टाइम बताया था किस में एडजस्ट करते, कैपिटल रिजर्व में। 20,000 हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया, आपका टोटल यहाँ का हो गया 14। ओके गाइस, तो अब हमने यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना के रख दिया है। सारी बैलेंस शीट जो आपने 12th में याद की गई थी, इक्विटी एंड लायबिलिटी वर्टिकल फॉर्म में किस तरीके से बनाते हैं, असेट्स फॉर्म में किस तरीके से बनाते हैं। अगर इन केस आपको ये बैलेंस शीट नहीं याद हो रही है तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे जो आपका बैलेंस शीट बना हुआ है, सिर्फ वही उठा के आपको अमाउंट्स यहाँ पे ये जो आपके नाम लिखे हुए हैं वैसे के वैसे अमाउंट्स डाल देने। ओके, वैसे का वैसे ही नाम डाल देना है। तो अब चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी इक्विटी एंड कैपिटल है, तो आपका इक्विटी एंड कैपिटल बुक में दिया था 10 लाख। 10 लाख में से हम लोगों ने कितना यहाँ पे रिडीम किया, 8 लाख, तो वहाँ पे उसको माइनस कर दो, यानी आपका इक्विटी कितना बचा, 2 लाख का। सेम तरीके से प्रेफरेंस को करो, प्रेफरेंस शेयर आपका दिया था 7 लाख 50, उसमें से 1 लाख 50 को माइनस कर दो, कितना बचा, 6 लाख। ओके, ये आपका आया 6 लाख। उसके बाद वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, वो आपका दिया था 2 लाख 50, आपने उसमें से पैसे दिए थे 50,000 का, यानी 2 लाख का पैसा दिया था, यानी आपका बचा कितना यहाँ पे, 50,000। ओके, फिर आपका आया डिवेंचर। डिवेंचर आपने दिया था 5 लाख बुक में दिया था, उसमें से उन्होंने बताया था कि प्लांट एंड मशीनरी उसके अगेंस्ट में बेच रहे 2 लाख का, तो वो 2 लाख माइनस कर दो, यानी आपका कितना हो गया यहाँ पे, 3 लाख। ओके, फिर क्रेडिटर, क्रेडिटर को हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, हाथ लगाया नहीं है, तो जैसे वैसे का वैसे ही उठा के रख दो, 2 लाख। आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट 50,000 था, 50,000 हम लोगों ने पूरा पेड अप कर दिया, यानी यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं हो जाएगी, ये होगा नील। ओके, फिर आपका आया कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आपका कितना था, 20,000, कैपिटल रिजर्व डाला 20,000, और एक हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी पे जो नुकसान हो रहा था वो हम लोग को यहाँ पे डालना है 50,000 का। ओके, इस तरीके से आपका लायबिलिटी क्लोज हुआ। अब उसके बाद असेट्स। असेट्स में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू उन्होंने इंक्रीज़ करने बोली थी, हम लोग का 8 लाख मिला था, तो वो हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 8 लाख। ओके, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का था, उसमें से हम लोगों ने 2 लाख का डिबेंचर इशू किया, तो वो 2 लाख हम लोग माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे आपका बचा 2 लाख। उसके बाद गुडविल, पेटेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और P&L ये सारे रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, तो वो डायरेक्ट माइनस करके 0 ही आ जाएंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 लाख 50, 2 लाख 50, 2 लाख और 2 लाख। ओके, फिर आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस था 3 लाख माइनस 3 लाख, और P&L आपका था 5 लाख माइनस 5 लाख। ये सारे रिटर्न ऑफ हो रहे, इसकी वजह से यहाँ पे कोई बैलेंस बचेगा नहीं, यानी ये हम लोग का हो जाएगा 0। ओके, उसके बाद आपका स्टॉक आया। स्टॉक के लिए उन्होंने कितना बोला था, 2 लाख 50, उसमें से हम लोगों ने यूज़ कितना किया, यूटिलाइज़ कितना किया हुआ है 50,000, वो माइनस कर दो, बचेगा कितना, 2 लाख बाहर डाल दो। ओके, फिर आपका डेप्टर। डेप्टर का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग को दिया था 2 लाख, उसमें से रिटर्न ऑफ किया था 30,000,
यानी कितना बचा, 2 लाख में से 30,000 माइनस कर दिया, 1,70,000 बचा। ओके, ये हो गया। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डायरेक्टली 50,000 दे दिया, 50,000 कर दो। अब टोटलिंग कर दो, 2 लाख, 6 लाख, 50,000, 3 लाख, 2 लाख, 20,000, 50,000, यानी यहाँ का टोटल आपका आया 14,20,000। चलो अभी एसेट्स का भी ट्राई कर देते। 8 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 1,70,000 और 50,000, ये भी आपका टोटल है 14,20,000। तो इस तरीके से हम लोग की बैलेंस शीट जो है वो टैली हो गए। इसी तरीके से आप इजी फॉर्मेट में अगर सम करोगे, कोई वरी नहीं है, नॉर्मल सम है, बस माइनस और प्लस करना है। तो आप कोशिश करना कि इस तरीके से सॉल्व करें और मेरी आपको हेल्प हो, इससे मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच डियर मित्रों को पसंद करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।